हेलो एवरीवन, वेलकम है एमवी अकेडमी की आज की क्लास में। आज पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स, वन वर्ड्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ठीक है। फर्स्ट सीरीज इज इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स। पहला वर्ड है आपके सामने बट, EUT। बट इसका हिंदी मीनिंग होता है लेकिन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्टिंग, यानी इसके अलावा इसको मतलब होता है। ठीक है। BUTT बट इसका मतलब होता है द थिक एंड, यानी कि BUTT द थिक एंड मतलब होता है कि बहुत मोटा सिरा। ठीक है, किसी चीज़ का। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, अ नंबर ऑफ सिगरेट बट्स आर लाइंग देयर। ठीक है। नेक्स्ट है बायर, BUYER। बायर का मतलब होता है वन हु परचेजेस, यानी कि खरीदार, है ना, बायर होते हैं। नेक्स्ट है इसका साथ बायरे, BYRE। बायरे का मतलब होता है ए काऊ बार्न। काऊ बार्न का मतलब होता है गौशाला। याद रखना, बायर BUYER वन हु परचेजेस, और बायरे BYRE अ काऊ बार्न यानी गौशाला। CHECK चेक मतलब होता है टू वेरीफाई या फिर टू स्टॉप। किसी चीज़ को चेकआउट करना कहते हैं, किसी चीज़ को चेक करना कहते हैं, तो स्पेलिंग होती है CHECK। और जब एक वर्ड आता है चेक, CHEQUE चेक, इसका मतलब होता है बैंक अकाउंट, जैसे चेक जो लोग साइन करके देते हैं वो, है ना। स्पेलिंग बस याद रखना। नेक्स्ट नंबर 4 इज़ कैलेंडर, CALENDER। कैलेंडर चार्ट शोइंग डेट्स, है ना, जो जिसमें डेट शो होती हैं। इसके साथ एक कैलेंडर, CALENDER टू प्रेस पेपर या फिर क्लोथ्स, मतलब कपड़ों को दबाना या फिर किसी पेपर को प्रेस करके दबाना, इट्स कॉल्ड कैलेंडर। ठीक, कैलेंडर है और कैलेंडर, CALENDER, और इसके साथ है CALENDER। देखो एक जगह मिसप्रिंट है, ये जो ER है ना, ये AR होगा एक से। ठीक है, ये देखिए ये जो AR है भाई, इसको AR कर लो, यहाँ ER दिया था, ये AR है। ठीक। नेक्स्ट है CALENDER, यानी कि टू प्रेस पेपर। ओके, AR है तो वो चार्ट है, ER है तो वो टू प्रेस पेपर। नेक्स्ट वर्ड इज कैनन। कैनन मतलब तोप, बिग गन। और एक वर्ड है CANON, यानी रूल, सिद्धांत। तो कैनॉन जिसमें डबल N है वो बिग गन है, कैनन वो रूल है, सिद्धांत है। नेक्स्ट वर्ड है कैजुअल। कहते हैं ना बहुत कैजुअल हो गया भाई, वाह, एक्सीडेंट हो गया, ओकेजनल है। ठीक, कैजुअल का मतलब ये हुआ, इसका मतलब आकस्मिक होता है हिंदी में। ठीक है, कैजुअल। एक नेक्स्ट वर्ड है कॉजवल। कॉजवल का मतलब होता है शोइंग कॉज, कारण बनाने वाला, कॉजल। तो याद रखना, कैजुअल आकस्मिक, कॉजल शोइंग कॉज। नेक्स्ट वर्ड है कॉप्स, CORPSE। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, CORPSE, कॉप्स का मतलब डेड बॉडी। और जिसमें ई ना लगा हो, ई अब हट गया तो क्या हो जाएगा, अ बॉडी ऑफ ट्रूप्स, यानी सेना की टुकड़ी। ठीक, याद रखना, CORPSE डेड बॉडी, CORPS अ बॉडी ऑफ ट्रूप्स। नेक्स्ट वर्ड है कोमा। कोमा का क्या मतलब होता है, स्टेट ऑफ सेंसलेसनेस। और एक वर्ड है कॉमा। कॉमा होता है मार्क ऑफ पंक्चुएशन। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि मैं ये नहीं कह रही कि आपको इनकी हिंदी आती नहीं होगी, बट अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम आपको इसकी हिंदी नहीं लिखनी है, इसको आपको इंग्लिश में लिखना है। दैट्स वाई मैंने ये सारे वर्ड्स लिखे हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना भाई, एक चीज़ ये याद रखना कि 4 डेज़ रह गए हैं आपके एग्ज़ाम को, 12th वाले बच्चों के लिए है स्पेशली। 4 डेज़ रह गए। ठीक है, तो एक 4 दिन की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इट्स रिवीजन क्लासेस एंड प्रैक्टिस सेशन ऑल्सो। 4 दिन में आपको सारे ग्रामर की सारी एक्सरसाइजेज मोस्टली जो एग्ज़ाम में कंसीडर करी जाती हैं, और इसके साथ साथ आपको कुछ लिटरेचर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। तो अगर किसी को ये बैच लेना हो, परचेज़ करना हो, ठीक है, सो यू हैव टू पे ओनली 200 रुपीज़ फॉर दिस। यू हैव टू पे ओनली 200 रुपीज़ फॉर दिस
आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना है, मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगी। नंबर इज़ 7985139007। नंबर रिपीट कर रही हूँ, 7985139007। इन 4 दिन की क्लास में आपको देखिए कोई भी चीज़ है ना कि आप ये सोचो कि विदाउट, कह सकते हैं ना, विदाउट पेन नॉट गेन। तो ऐसे इतनी ईजिली नहीं आ पाया कि आप यूट्यूब में एक एक टॉपिक सर्च करो, सब सारे टीचर से पढ़ते चले जाओ, है ना। यू हैव टू फेथ, आपको किसी एक टीचर पे बहुत अच्छे से फेथ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसा 4 दिन के में आपको इतना अचीव कर लेना है, एटलीस्ट आप 85-90 ले आओ। जॉइन माई बैच, इट्स only for those students who want to prepare, okay, who want to do preparation. नेक्स्ट वर्ड है 9, सीजन और सेशन। सीजन का मतलब होता है टू एल्ड, ठीक है। सेशन का मतलब होता है टू एल्ड यानी छोड़ना, याद रखना है। CESSION सीजन मतलब टू एल्ड छोड़ना। और सेशन, सेशन का मतलब होता है सिटिंग ऑफ असेंबली और कोर्ट। इसका हिंदी सेंस क्या होता है? सत्र, सेशन, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश लिखने के लिए कहा जाए तो आपको प्रॉब्लम होगी। सीटिंग ऑफ असेंबली और कोर्ट। नेक्स्ट है 10 नंबर, सेंसर, सेंसोर, सेंश्योर। सेंसर क्या होता है? अ पॉट इन विच इंसेंस इज बर्न्ड। वो जो वेदी नहीं बनाई जाती है, पंडित जी लोग बनाते हैं वेदी, उसमें यज्ञ की वेदी मतलब, है ना, उसको बोलते हैं सेंसर। CENSER, इट्स सेंसर। नेक्स्ट वर्ड है सेंसोर एंड ऑफिशियल एग्जामिनेशन, सेंसोर को बोलते हैं, ठीक है। मतलब सेंसोर जैसे होता है, द सेंसोर बोर्ड हैज़ अवॉर्डेड यू सर्टिफिकेट टू दिस फिल्म, ठीक है। सेंसोर मतलब एक पूरा ऑफिशियल एग्जामिनेशन होता है किसी चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड है सेंसर। सेंसोर का मतलब होता है क्रिटिसाइज एडवर्सली, निंदा करना किसी की, क्रिटिसाइज करना किसी को। तो याद रखना CENSER यज्ञ की वेदी, SOR है एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन। श्योर जिसमें आ जाए, मतलब हमें श्योरली उसकी निंदा करनी है, तो वो क्रिटिसाइज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्ड और कोड। कॉर्ड का मतलब होता है अ स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे तार नहीं होता है, उसमें गिटार में होता है, उसकी तार बजाते रहते हैं, वो होता है कॉर्ड, CHORD। और कोड मतलब होता है अ थिन रोप, यानी कि पतली रस्सी जो होती है ना। नेक्स्ट है सीज, सीज, सीज। CEASE है, सीज का मतलब होता है डिसकंटिन्यू यानी छोड़ देना। और नेक्स्ट है सीज, SEIZE, इसका मतलब होता है टू कैच यानी पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड होता है SIEGE, इसका मतलब होता है सराउंडेड यानी चारों ओर से घेर लेना। सो याद रखना CEASE डिसकंटिन्यू छोड़ देना, सीज टू कैच पकड़ना, SIEGE सराउंडेड घेर लेना। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्स। कॉर्स का मतलब होता है रफ, बहुत खुरदुरा, ठीक है। COARSE, कॉर्स का मतलब होता है रफ। COURSE मतलब होता है लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि कोर्स, कार्य की दिशा, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटल। तो कैपिटल आपको पता है सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी राजधानी। अब राजधानी की मैं बोल दूँ कैपिटल की आप दूसरी मीनिंग बताओ तो भाई आप नहीं बता सकते हो, आई एम श्योर अबाउट दिस, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में लिखोगे सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटॉल। कैपिटॉल का मतलब होता है रोमन टेम्पल ऑफ जुपिटर। एक्चुअली ये रोमन की एक बिल्डिंग का नाम है कैपिटॉल, ठीक है। तो कैपिटल सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैपिटॉल रोमन टेम्पल ऑफ जुपिटर। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रोज एंड ब्राउज। ब्रोज का मतलब होता है मल्टीपल फोरहेड यानी भौहें, आईब्रोज बोलते हैं, ये ब्रोज है, वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ब्राउज, BROWSE, इसका मतलब तो है ग्रेजिंग यानी चरना, ठीक। ग्रेजिंग की सेकेंड मीनिंग भी देखो यहाँ मिल गई, ब्राउज। आ जाओ अब इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स पे। देखो सिनोनिम्स क्या होता है ना, कि मैं ये नहीं कह रही कि आपने सिनोनिम्स बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, आई एम श्योर कि भाई एग्ज़ाम आ रहा है तो सब लोग रटते हैं उसको, है ना। बस वही है ना कि आपको इसकी मीन पता होनी चाहिए, बस इसलिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे। पहला वर्ड है जेवलाइन। जेवलाइन का मतलब पता है क्या होता है? जेवलाइन का मतलब होता है किशोर, और इसलिए इसके सिनोनिम्स हैं एडसेंट और यंग पर्सन। सो जेवलाइन मतलब किशोर। नेक्स्ट वर्ड है जंक। जंक का क्या मतलब होता है? कूड़ा करकट,
जंक फूड, इसीलिए उसको कूड़ा करकट कहा जाता है। इसका क्या हो जाएगा, रबिश या फिर वेस्ट। अब अगर ऐसे आपको जंक लिख दिया जाता है तो आपको सिनोनिम्स लिखने में प्रॉब्लम होती है। अब चूंकि आपको इसकी हिंदी मीनिंग पता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है इमेंस। इमेंस का क्या मतलब होता है, विशाल, यानी ह्यूज या फिर वास्ट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है, असीमित। असीमित है तो लिमिटलेस या फिर एंडलेस। नेक्स्ट वर्ड इंसाइट। इंसाइट का मीन्स क्या हुआ, उत्तेजित करना, यानी कि किसी को प्रोवोक करना या फिर इंस्टिगेट करना। इंसाइट का मतलब किसी को प्रोवोक करना या फिर इंस्टिगेट करना। इंस्टिगेट यानी कि उत्साहित करना। फिर आ गया इनफाइनाइट, रिपीट हो गया, लिमिटलेस, एंडलेस। एम्पीडिमेंट। एम्पीडिमेंट मतलब क्या होता है, एम्पीडिमेंट मतलब होता है बाधा, हिंड्रेंस या फिर ब्लॉक, ठीक। एम्पीडिमेंट मतलब होता है बाधा, इसको कहते हैं हिंड्रेंस या फिर ब्लॉक। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोबल। इग्नोबल क्या होता है भाई, इग्नोबल का मतलब होता है निकृष्ट। इग्नोबल मीन्स होता है निकृष्ट, और इसकी सेकंड मीनिंग हो जाएगी वाइल, VILE, या फिर लो। ओके, इग्नोबल मतलब निकृष्ट, वाइल या लो। नेक्स्ट वर्ड है होस्टेज। होस्टेज का मतलब होता है बंधक, हॉस्टेज ना, होस्टेज। इसका क्या हो जाएगा, सीज्ड पर्सन। अभी मैंने देखो इसमें होमोफोन्स में लिखाया था सीज, है ना, सीज मीन्स पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड है होमेज। होमेज का क्या मतलब होता है, होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना किसी को। सो याद रखना, होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट देना या फिर रिस्पेक्ट देना। नेक्स्ट वर्ड है हॉटी। हॉटी मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट या फिर प्राउड। प्राउड लिखना है आपको, प्राउडी नहीं लिखना है। इंग्लिश की जो रिलायबल डिक्शनरी है ना, उसमें ना कहीं चीटर वर्ड दिया है और ना ही प्राउडी। एक्चुअली इंग्लिश में ये वर्ड होते ही नहीं, बट वी आर इंडियन पीपल, हम लोगों को इंग्लिश बनाने में बड़ी मज़ा आती है, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे पैसेंजर ट्रेन होती है, हम लोग पैसेंजर बोलने लगते हैं, है ना, अब बनानी है इंग्लिश। ईज वर्ड होता है, हमें ईजी बोलना है ना। चीट वर्ड होता है, हमें चीटर बोलना है। प्राउड वर्ड होता है, हमें प्राउडी बोलना है। हमने बना लिया अपने में से नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच की धज्जियाँ उड़ा के रख रखी है हम लोगों ने, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है मुश्किल, सो डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट वर्ड है हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत, तो रूटीन या फिर एडिक्शन। रूटीन मैंने क्या लिया, हम लोग कहते हैं ना ये मेरा रूटीन का काम है, यानी ये मेरी आदत है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज़ हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है जो असहाय हो, यानी कंपल्सिव, अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट लोग भी भाई हेल्पलेस ही होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ है हर्डल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसको हाईलाइट कर लो। एक मतलब कॉर्नर में फीलिंग आती है कि इस तरह के वर्ड आ सकते हैं। हर्डल का मतलब होता है बाधा। अभी मैंने बाधा का एक वर्ड और लिखाया ना, एम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस और ब्लॉक। तो हर्डल मीन्स भी होता है बाधा, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन या फिर बैरियर। ऑब्स्ट्रक्शन या फिर बैरियर। नेक्स्ट है ह्यूमेन। ह्यूमेन मतलब क्या होता है, ह्यूमेन मतलब होता है मानवीय, मानवता जिसके अंदर ना। तो काइंड या फिर बेनेवोलेंस, काइंड या बेनेवोलेंस। नेक्स्ट वर्ड देखो हेवन है, हेवन नहीं लिखा है मैंने, हेवन लिखा है HAVEN। हेवन का मतलब होता है आश्रय, यानी कि शेल्टर या फिर रेफ्यूज़, शरण देना किसी को, है ना। शेल्टर मतलब भी होता है किसी को छाया दे देना, शरण दे देना। तो हेवन याद रखना। हम्बल मीन्स क्या होता है भाई, हम्बल मीन्स होता है विनम्र, ठीक। सो इसकी सेकंड मीनिंग क्या हो जाएगी, मीक या फिर जेंटल। याद रखना, हम्बल मीन्स विनम्र, मीक या जेंटल। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेस, ग्रेस मीन्स होता है मनोहारी या फिर कृपा, है ना। इसकी सेकंड मीनिंग क्या हो जाएगी, चार्म या फिर फेवर, चार्म या फिर फेवर। नेक्स्ट वर्ड इज जेन्युइन। जेन्युइन का क्या मतलब होता है, जो भाई उचित हो, वास्तविक हो, सही हो। ऑथेंटिक या फिर सिंसियर, ठीक है। ऑथेंटिक इज एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर जेन्युइन। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीफ। ग्रीफ मतलब होता है दुख, सॉरो, पेन। नेक्स्ट वर्ड इज स्टीम, ESTEEM। स्टीम मीन्स क्या होता है, स्टीम का हिंदी मीनिंग क्या होता है, स्टीम मीन्स होता है प्रतिष्ठा, ठीक है। तो रेस्पेक्ट या फिर ऑनर। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब होता है हू बहू। आइडेंटिकल या फिर क्लियर, आइडेंटिकल या फिर क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज अर्नेस्ट। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर। इसका मतलब होता है सीरियस या फिर सोलेमन, सीरियस या फिर सोलेमन।
नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सटैसी। एक्सटैसी मतलब होता है असीम सुख, बहुत ज़्यादा सुख जिसको मिलता है उसको बोलते हैं एक्सटैसी। क्या हो जाएगा? जॉय या फिर ब्लिस। आप लोग बस इसी को 2-3 बार वीडियो सुन लेना ना, ये सारी वोकैब्स लर्न हो जाएंगे। वोकैब नहीं गलत करके आना, याद रखना। नेक्स्ट वर्ड इज़ एमर्ज। एमर्ज का मतलब क्या होता है? प्रकट होना, अपीयर या फिर अराइज। एमर्ज मतलब अपीयर या फिर अराइज। नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स। भाई एंटोनिम्स आ गया। एंटोनिम तो बिना इसकी हिंदी जाने आप कर ही नहीं पाओगे ना। सो एंटोनिम्स के लिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहला वर्ड है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है नेक नियति, यानी कि नेक जिसका, नियत जिसकी नेक हो, बोनाफाइड। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मेलाफाइड, यानी कि जिसकी नीयत अच्छी ना हो। वैसे भी मेला वर्ड ना, जो अगर रूट वर्ड में जाओ तो ये मेला का मतलब ही होता है कि निगेटिव सेंस देना। ऐसे याद रख लो, मैल है जिसके मन में, है ना, तो मेलाफाइड, नीयत उसकी ख़राब है। नेक्स्ट वर्ड है बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन मीन्स क्या होता है? आशीर्वाद, मंगल कामना। फिर इसमें देखो मैल आ गया तो इसका हो जाएगा मैलेडिक्शन। अभिशाप की इंग्लिश हो जाएगी मैलेडिक्शन। बेनेडिक्शन अभिशाप और इसका अपोजिट मैलेडिक्शन। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड बेनीवोलेंस। अब बेनीवोलेंस मीन्स क्या होता है? बेनीवोलेंस मीन्स होता है परोपकार, ठीक है। फिर हमने देखो इसमें मेलेवोलेंस लगा दिया। मेलेवोलेंस का मतलब क्या होता है? दुर्भाव या अपकार। 3 वर्ड आप मेले से याद रख लो, बोनाफाइडे, मेलाफाइडे, बेनेडिक्शन, मेलेडिक्शन, बेनीवोलेंस, मेलेवोलेंस। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड मीन्स क्या होता है? कॉन्कॉर्ड मतलब होता है समझौता, किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ कर लेना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड या कंटेंशन। डिस्कॉर्ड या फिर कंटेंशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ कोवर्ड। कोवर्ड मीन्स होता है डरपोक, है ना। तो अब डरपोक की आपको अगर अच्छी इंग्लिश लिखनी है तो वेलोर लिखो, वेलोर या फिर ब्रेव, बहादुर। नेक्स्ट वर्ड इज़ कन्फेस। कन्फेस मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, है ना। तो अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिनाई या रिजेक्ट करना, किसी चीज़ को मना कर देना। भाई हम कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने गिल्ट किया है, हम डिनाई कर रहे हैं कि हमने गिल्ट नहीं किया। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लियंस का मतलब होता है पालन करना, किसी चीज़ को पालन करना, इट्स कॉम्प्लियंस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रेफ्यूज़ल, मना कर देना। वही बात हो गई। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। ये तो भाई फिजिक्स का वर्ड है। कॉन्वेक्स मतलब होता है उत्तल और कॉनकेव मतलब होता है अवतल। लेंस और दर्पण में पढ़ते हो ना, तो कॉन्वेक्स उत्तल, कॉनकेव अवतल। नेक्स्ट वर्ड इज़ कर्टेल। व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ कर्टेल? कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, है ना, छोटा करना। और इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? एनलार्ज, बड़ा, ठीक है। कर्टेल मतलब छोटा करना और एनलार्ज मतलब बड़ा कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिफेंस। डिफेंस मतलब होता है किसी को सुरक्षित करना। और अटैक और ऑफेंस, इसका मतलब होता है किसी पे आक्रमण करना। डिफेंस का ऑफेंस, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेप्टोर। डेप्टोर का क्या मतलब होता है? डेप्टोर का मतलब होता है, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ डेप्टर। डेप्टर का क्या मतलब होता है? कि जिसने कर्ज लिया हो, कर्जदार, है ना। अब इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम? क्रेडिटर या फिर यूजरर, जो कर्ज देते हैं, सूदखोर जिनको बोलते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेलिजेंट। डेलिजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, जो परिश्रमी होगा तो अपोजिट आइडल या फिर लेज़ी। डेलिजेंट मतलब परिश्रमी। डिफीट मतलब हार, क्या हो जाएगा? विक्ट्री या फिर ओवरकम। मैंने जानबूझ के ये वर्ड लिखा ओवरकम आपको बताने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिफियांस। डिफियांस मीन्स क्या होता है? डिफियांस मतलब होता है कृतज्ञता, किसी चीज़ के लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं, है ना। और ओबीडियंस या सिंसेरिटी, कृतज्ञता, ठीक है। डेफियांस और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ओबीडियंस या फिर सिंसेरिटी। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब होता है दूर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नियर या फिर एडजासेंट, ठीक है। देखो वर्ड सारे आपको आते हैं, बट मैं अकॉर्डिंग टू मी उस वर्ड के साथ जाना जो वाकई थोड़ा डिसेंट लगे, अलग लगे, एडजासेंट, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कमी, डर्थ, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एम्पल, प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में होना। डेफिसिट का एक सिनोनिम्स भी याद रख लो भाई। डेफिसिट मतलब होता है डर्थ, कमी किसी चीज़ की होना। डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना, विदड्रॉल या फिर डेबिट, किसी चीज़ को निकाल लेना। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वाकई बहुत अच्छा वर्ड है, डिजर्टर। डिजर्टर मीन्स क्या होता है?
डिजर्टर मीन्स होता है भगोड़ा, जो भाग जाए हर चीज़ से, सामना ना करे किसी चीज़ का, है ना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अधेरेंट या फिर लॉयलिस्ट, जो विश्वासी हो, अधेरेंट हो, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंट। देखो नंबर मिस्टेक हो गया भाई, 19 ऊपर होना चाहिए, अपना करेक्ट कर लेना इसको। डिसेंट का क्या मतलब होता है? डिसेंट का मतलब होता है शिष्ट, है ना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनडिसेंट या फिर सेवेज, बहुत जंगली जो लोग होते हैं, डिसेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? निराशा। क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम्स? हैप्पीनेस, डिलाइट या फिर होपफुल भी कर सकते हो इसका एंटोनिम्स, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपीडाइट। व्हाट इज एक्सपीडाइट? एक्सपीडाइट मीन्स क्या होता है? शीघ्र। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिले या फिर लेट। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्टी। एम्प्टी मतलब होता है खाली, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फुल या फिर ऑक्यूपाइड, बहुत ज़्यादा भरा हो, है ना, फुल प्लेस हो। देखिए मैं आपका टाइम बहुत नहीं वेस्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड डाल दिया। मैं चाहती तो आज लाइव क्लास लेती, फिर उसमें आपको 45 to 50 मिनट्स आई थिंक स्पॉइल हो जाता। 4 दिन बाकी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है। अगर मैं आपको ये बताऊँ तो समझ लीजिए आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ना होगा, देन आपको एक्टिव पैसेज अच्छे से पढ़ने हैं, नरेशन पढ़ना है, आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सीक्वेंस में चाहिए 1 by 1, ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो, है ना, सब कुछ मिल जाएगा। चाहे फिर मुझे आई थिंक 5 to 6 आवर्स की क्लास लेनी पड़ जाएगी, बस एक ये है ना कि एक क्वांटिटी में बच्चे हो जाए तो मुझे क्लास लेने में भी अच्छा लगे। तो अगर आप चाहते हो कि वाकई ये क्लास चलनी चाहिए 4 डेज़ वाली, तो कॉन्टैक्ट मी एट माई नंबर, इट्स 7985139007। फिर मैं इसमें 4 दिन का जो ये तुरंत करंट जैसे 1 डे की स्टडी लोग कराते हैं, 1 डे प्रिपरेशन होती है, जिस पर ट्रस्ट का मैं चाहती तो 1 डे बिफोर ये चीज़ अपलोड करती, आप ज़्यादा पैनिक होते। बट 4 डेज़ की है आज, बिकॉज 27 है आई थिंक सो, है ना। तो 27, 28, 29, 30 को आपको एग्ज़ाम दोपहर से है, ठीक। तो अगर आप चाहो तो आप ये बैच परचेज़ कर सकते हो, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, ओनली 200 आपको पे करना है, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी, बाकी डिपेंड ऑन यू। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स क्या होता है? एक्सप्लिसिट मीन्स होता है साफ साफ, सुस्पष्ट, बहुत क्लियर किसी चीज़ को। और इम्प्लिसिट मीन्स क्या होता है? अस्पष्ट, ठीक है, अनक्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्लोरी। ग्लोरी मतलब होता है भाई शानदार, बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत श्रेष्ठ चीज़ है ना। और अगर इसका हम एंटोनिम्स बताएं भाई, एंटोनिम क्या हो जाएगा? लज्जा, शेम, ऐसे शेम। ग्लोरी मतलब होता है यश। ओके, सो ये तो हो गया एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड होमोफोन्स। अब आ जाओ वन वर्ड्स में। अ शॉर्ट सेंटेंस ऑफन क्वेटेड, एक छोटा सा सेंटेंस जो हमेशा क्वेटेड किया जाता है, उसको कहते हैं प्रोवर्ब। हम लोग कहते हैं ना मुहावरों में बात कर रहा है बंदा, तो उसको कहते हैं प्रोवर्ब, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सट्रीम पोवर्टी, यानी दरिद्रता, इसके लिए होता है वर्ड पेन्योरी, दरिद्रता। नेक्स्ट वर्ड इज सब्सटेंस यूज टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स, कुछ चीज़ों को यूज़ करना जिससे इंसेक्ट ख़त्म हो जाता है ना। दैट कॉज डेंजर टू द क्रॉप, जो कि क्रॉप के लिए भी हार्मफुल है। पेस्टिसाइड बोलते हैं इसको, याद रखना, प्रदूषण, पेस्टिसाइड। द मर्डर ऑफ अ किंग, किंग का मर्डर क्या कहलाता है? रेजिसाइड। अ मैन हु अम्यूजेज हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई? अ मैन हु अम्यूजेज हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, मतलब प्रेमालापी जो लोग होते हैं, अपने आप को प्रेम के लिए वो जो आलाप करते क्या रहते हैं, उनको बोलते हैं फिलांड्रर, ठीक है। प्रेमालापी मतलब फिलांड्रर। नेक्स्ट वर्ड है मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद की हत्या कर देना, इट्स सुसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज वॉकिंग इन स्लीप, नींद में चलना, क्या हो जाता है? सोमनाम्बुलेट। वैसे भी सोमना वर्ड का मतलब होता है नींद से, ठीक है, सोमनाम्बुलेट, नींद में चलने वाला, सोमनाम्बुलिस्ट, IST लगा देना है, ठीक है। टॉकिंग इन स्लीप, भाई नींद में बात कर रहा है कोई बंदा, तो सोमनीलोक्यूटी। ये जो LOQ है ना, इसका एक्चुअली मतलब होता है बोलना, तो जहाँ LOQ आ जाए इसका मतलब समझ लो ये बोलने के सेंस में है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 9, अ पर्सन हु हेजिटेट इन मीटिंग विद पर्सन, एक बंदा है जो दूसरे बंदे से मीटिंग में बात करने में शर्मा रहा है, मतलब हेजिटेट कर रहा है, हिचकिचा रहा है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? शाय, SHY, शाय।
नेक्स्ट वर्ड है एन एज्ड अनमैरिड विमेन, जो होल लाइफ कुंवारी रहती है लड़की, उसको बाद में क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिंस्टर। याद रखना, कुंवारी लड़की उसको बोलते हैं स्पिंस्टर। ठीक, तो ये कुछ थे वन वर्ड्स। इसके बाद कुछ होमोफोन्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स की सारी सीरीज़। ठीक, सो अगर किसी को भी वो बेस्ट 4 डेज़ की प्रिपरेशन देखिए आज लेना हो तो आज ही परचेज़ कर लेना, क्योंकि फिर वो डे बाय डे आपका दिन कम हो रहा है। वो 4 दिन का कोर्स 3 दिन में कन्वर्ट होगा, 2 दिन में कन्वर्ट होगा, फिर 1 डे में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो कि आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म में तैयारी करा दी जाए, बिकॉज़ बेटा अगर मैं सारे वीडियोज़ ऐसे ही अपलोड कर दूँगी ना, तो जिन बच्चों ने मुझसे पेड बैच लिया, जो मुझसे टीचमेंट पे ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनका तो मुझसे फिर फ़ीस देकर मुझसे पढ़ना बेकार हो गया ना। वो तो यही सोचेंगे कि यार फालतू में इनसे मतलब फ़ीस इनको दी, हम यूट्यूब पे ही पढ़ लेते हैं इनसे, दैट्स वाई। सो आप कोशिश करिए, अगर आप बाय बेस्ट ले सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ओनली 200 पे करने हैं आपको। ठीक है, so share this class more and more. Thank you for watching this video. Have a nice day.